हम लोग एक बहुत नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और जो एक बहुत सुंदर सा टॉपिक है, प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन, और ये घटना आप सभी जरूर अपने दैनिक जीवन में देखे होंगे। प्रकाश का प्रकीर्णन का क्या मतलब होता है? देखिए, जब कभी भी प्रकाश किसी सूक्ष्म कण पे पड़ती है, मानो कि कोई प्रकाश आया और इस सूक्ष्म कण मतलब समझते हो, बहुत छोटा सा कोई पार्टिकल इस पे पड़ता है, तो ये जो सूक्ष्म कण है प्रकाश के कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेती है। अवशोषित करने कहने का मतलब होता है बाबू, सोख लेती है और शेष को अपने चारों ओर विकृत कर देती है, अर्थात चारों ओर फैला देती है। चारों ओर फैला देती है। प्रकाश की किरण किसी अति सूक्ष्म कण पे पड़ती है तो यह सूक्ष्म कण इसके कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेती है और शेष को अपने चारों ओर फैला देती है, और इस घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। इस घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। एक बार फिर से सुने, मैं फिर समझा रहा हूं। ये कोई सूक्ष्म कण है, अगर कोई प्रकाश की किरण इस पे पड़ती है तो ये प्रकाश के कुछ ऊर्जा को खुद अवशोषित कर लेती है और शेष बचे हुए प्रकाश को अपने चारों ओर फैला देती है, अपने चारों ओर फैला देती है। इसी घटना को हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। और ये आप देखे कब होंगे? आप देखे हो जब कभी भी आप देखिएगा कि प्रकाश किसी छोटे से पार्टिकल पे पड़ता है तो प्रकाश को सोखने की उसमें क्षमता होती है, कुछ ऊर्जा को ले लेती है, अब बाकी को रिफ्लेक्ट कर देती है चारों ओर इधर उधर। जैसे आप देखिएगा, कभी मानो कि इस पे प्रकाश, देखिए प्रकाश इस पे भी पड़ रहा है, जो ये मरकरी वाला प्रकाश है, इस पे पड़ रहा है तो प्रकाश को कुछ सोख रहा है और इसको चारों ओर फैला दे रहा है, तभी तो आपको यहाँ चमकता चमकता दिखाई दे रहा है। इसी घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। एक बार पुनः फिर से सुने, जब प्रकाश अति सूक्ष्म कण पे पड़ती है तो वह कण प्रकाश के कुछ ऊर्जा को स्वयं अवशोषित कर लेती है और शेष प्रकाश को अपने चारों ओर फैला देती है या विकृत कर देती है। इसी पूरे घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। क्या आप देखिए, पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी, ये तीन प्रकार के वस्तु होते हैं। हमने तीनों को लिख दिया है और आराम आराम से एक एक को हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। देखिए, वस्तु तीन प्रकार से हम लोग डिस्क्राइब करेंगे वस्तुओं को। सबसे पहला है पारदर्शी। पहले इसके बारे में समझ लेते हैं, तब हम लोग एक एक करके इसके और इसके बारे में भी समझेंगे। जिसको ये बात समझ में आ जाएगी उसको बहुत आसानी से ये और ये दोनों बात भी समझ में आ जाएगी। खैर, इनमें से कोई भी पहाड़ सा बात नहीं है, सारे के सारे आसान बात है और सभी के सभी को समझ में आ जाएगा। देखिए बबुनी, ये बोला है पारदर्शी। पारदर्शी वस्तु भी लिखा हो सकता है, हमने नहीं लिखा है। पारदर्शी वस्तु किसे कहते हैं या पारदर्शी कहने का मतलब क्या होता है? आप बोलचाल के भाषा में ग्रामीण इलाकों में भी इस शब्द का मतलब कभी कभी किसी को बोलते देखे होंगे कि एकदम पारदर्शी चीज था। पारदर्शी कहने का मतलब साफ साफ दिखने वाला। देखिए, दुनिया में कुछ कुछ ऐसा वस्तु होता है, दुनिया में कुछ कुछ ऐसा वस्तु होता है जिसके आर पार आसानी से देखा जा सकता है, वैसे वस्तु को हम लोग कहते हैं पारदर्शी वस्तु। जैसे में कांच। कांच कहने का मतलब शीशा। शीशा में अगर यहाँ पे हम शीशा लगाए हैं तो इस साइड से उस साइड आसानी से देख सकते हैं। तो जिस वस्तु को आर पार हम लोग आसानी से देख सकते हैं, ए आरी से ओ आरी देख सकते हैं, ओकरा हम कहते हैं पारदर्शी। वैसा वस्तु जिसके एक तरफ से दूसरे तरफ भी आसानी से देखा जा सकता है, उसे हम लोग कहते हैं पारदर्शी वस्तु। जैसे में आप कांच को याद रखिएगा,
उसके बाद आप याद रखिएगा जल को, फिर याद रखिएगा वायु को, हवा को। ये सभी के सभी पारदर्शी वस्तु है। अगर आपसे कोई पूछे कि सर पारदर्शी वस्तु का क्या मतलब होता है, तो वैसा वस्तु जिसके आर पार आसानी से देखा जा सके उसे हम लोग पारदर्शी वस्तु कहते हैं या उसे पारदर्शी कहते हैं। देखिए, कांच के आर पार भी हम लोग आसानी से देख सकते हैं, जल के आर पार भी आप लोग आसानी से देख सकते हैं। आप कभी जल में वो वाला कहानी देखे हो कि एक शेर पानी इनार में ऐसे देख रहा था, इनार कहने का मतलब कुआं में ऐसे देख रहा था, उसको वही दिखाई दे रहा था। कभी कभी पानी बिल्कुल साफ होता है तो उसमें भी आर पार दिखाई देती है, तो वो भी पारदर्शी वस्तु है। अगर आपसे पूछे कि यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है, तो हवा है, और हवा के आर पार भी हम लोग देख सकते हैं, तो ये भी पारदर्शी वस्तु है। कुल मिला के ये सब पारदर्शी वस्तु है। तो वैसा वस्तु जिसके आर पर बबनी दिखाई दे सके उसे हम लोग कहते हैं पारदर्शी वस्तु। अब है पारभासी वस्तु। गौर से सुनना, पारभासी वस्तु, ए में तनी तनी मेटर फंसता है। ये है पारभासी वस्तु, और इसमें थोड़ा थोड़ा मेटर फंसेगा कि पारभासी वस्तु किसे कहते हैं। देखिए, कोई कोई ऐसा वस्तु होता है जिसके आर पार थोड़ा थोड़ा दिखाई दे, थोड़ा थोड़ा दिखाई दे, इसको अल्प पारदर्शी भी कहा जाता है। अल्प पारदर्शी, अल्प पारदर्शी, अल्प पारदर्शी। तो वैसा वस्तु जिसके आर पार थोड़ा थोड़ा दिखाई दे या कुछ हिस्सा दिखाई दे उसे हम लोग कहते हैं पारभासी या अल्प पारदर्शी। फिर आप सोच रहे होंगे कि सर इसका एग्जाम्पल कुछ बताइए तो कि कैसे। जैसे में हमारे आंख का पलक, ये अल्प पारदर्शी है। आप कहिएगा कि सर आंख के पलक अल्प पारदर्शी है। देखिए, हम आंख बंद भी करते हैं और यहाँ पे अगर कोई लाइट जल रहा है तो हमें थोड़ा सा अनुभव जरूर होता है कि यहाँ पे कोई चीज जल रहा है। आप बंद करके देखिए और देखिए, आपको लगेगा जल रहा है। तो आंख भी अल्प पारदर्शी वस्तु होती है। तेल लगा हुआ कागज, आंख यहाँ पर लिखिएगा, आंख की पलक, तेल लगा कागज। आप तेल लगा हुआ कागज को कभी देखना, तेल लगा हुआ कागज को कभी देखना, उसके भी आर पार कुछ कुछ हिस्सा दिखाई देता है। तेल लगा हुआ कागज, आप नहीं तो घर पे जाकर प्रैक्टिकल करके देखिएगा, एक पेज फाड़िएगा, उसमें कोई भी तेल लगा दीजिएगा और देखिएगा कि इस साइड से उस साइड आसानी से दिखाई देता है, आसानी से दिखाई देता है। तो इसमें एक और एग्जांपल हो सकता है, तेल लगा कागज। ए बबनी नहीं ना हंसी, तेल लगा कागज। इसके अलावा घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच। देखिएगा, हम लोग जिस आईने में, जिस शीशे में अपने फेस को देखते हैं, लड़की लोग थोड़ा ज्यादा देखती है, जिस आईने में हम अपने फेस को देखते हैं उसके एक तरफ पेंट किया हुआ रहता है, लेकिन वो पेंट थोड़ा थोड़ा घिस जाएगा ना, पेंट थोड़ा थोड़ा घिस जाएगा, तो इस साइड से उस साइड के वस्तु भी कुछ कुछ आपको दिखाई देता है। तो इसीलिए हम बोले हैं घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच। इसमें और कुछ होता है, कुहासा, कुहासा, कुहासा या कोहरा, ये सभी जो लिखे हैं, ये कोहरा उसी कुहासा को कहते हैं जिसको आप धूल कहते हो। ये सभी अल्प पारदर्शी या पारभासी वस्तु है। तो वैसा वस्तु जिसके इस साइड से उस साइड उसके अंशतः या कुछ हिस्सा ही दिखाई देता है या थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है, उसे हम लोग कहते हैं पारभासी। तो क्या आप पारभासी भी समझ गए। अब एक है अपारदर्शी, वैसा वस्तु जिसके आर पार कुछ भी दिखाई नहीं देता है, जैसे में लकड़ी, दीवाल, ब्रेंच, बहुत सारा चीज हो सकता है, लोहा, टीना,
लोहा, टीना, प्लास्टिक, प्याज। ध्यान से सुनिए। तो वैसा वस्तु जिसके आर पार कुछो दिखाई ना दे, ओकरा हम लोग कहते हैं अपारदर्शी। ए में बोल सकते हैं दीवाल, टेबल, बहुत सारा चीज होता है, मैं क्या बोलूं। अब एक बार फिर से देख लीजिए सबको, और आप शायद समझ में आ गया, कोई पहाड़ सा बात नहीं है। वैसा वस्तु जिसके आर पार आसानी से दिखाई दे देता है उसको कहते हैं पारदर्शी। वैसा वस्तु जिसके आर पार कुछ हिस्सा ही दिखाई देता है, या आधा आधा दिखाई देता है, या थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है, उसे हम लोग कहते हैं पारभासी वस्तु। और वैसा वस्तु जिसके आर पार कुछ दिखाई नहीं देता है उसको हम लोग कहते हैं अपारदर्शी वस्तु। देखिए, अगर हम ऐसे आपको देखें तो क्या आप दिखाई दोगे हमको? नहीं दिखाई दोगे। तो एक ऐसा वस्तु हो गया किताब, अपारदर्शी वस्तु। तो एग्जाम में ऐसे 2 नंबर वाला क्वेश्चन नहीं आता है, आएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसमें से कुछ दे देगा, कहेगा कि निम्नलिखित में कौन पारदर्शी वस्तु है। तो देख लेना कि कौन कौन है। प्रकाश का परावर्तन जो कि हम पढ़ चुके हैं, जब कभी कोई प्रकाश की किरण दर्पण से टकराती है और टकराकर वापस उसी दिशा में लौट जाती है, इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसमें कुछ कुछ एलिमेंट्स थे जो आपको याद करने के लिए बोला गया था। आने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं और टकराकर वापस चले जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। जिस बिंदु पर ये सतह से टकराती है उसे हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। अगर इसके आपतन बिंदु पर एक अभिलंब अगर हम लोग डालें तो ये जो कोण बनता है इसको परावर्तन कोण, आपतन कोण कहते हैं, और इसको हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं। डिफिनेशन ऐसे बोले थे कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने हुए कोण को हम लोग आपतन कोण कहते हैं, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने हुए कोण को हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं। इसको आई कहते हैं, इसको आर कहते हैं। बाबू, अगर ये 45 डिग्री हो तो ये भी कितना डिग्री होगा? ये दोनों बराबर होता है, ये जितना का होगा ये भी उतना ही का होगा, अगर परावर्तन के नियम से। इतना बात हम लोग कल पढ़ चुके हैं। आज हम लोगों को पढ़ना है कि परावर्तन के प्रकार। ये जो परावर्तन होते हैं ये भी 2 प्रकार के होते हैं। परावर्तन, अब आपके दिमाग में एक सवाल उत्पन्न हो रहा होगा कि सर ये नियमित परावर्तन क्या? परावर्तन तो हमारा समझ में आया कि जब प्रकाश की किरण आती है, किसी वस्तु से टकराती है और वापस लौट जाती है, इसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। लेकिन सर प्रकाश के परावर्तन में भी ये नियमित परावर्तन का क्या मतलब है? अब एक बात समझो, जैसे यहाँ पे हम एक कोई सतह बना दे और ये जो सतह है ये इस तरह से हो, या यूं इसको हम कह दे कि ये समतल सतह है। ये जो है समतल सतह है। तो जब कोई प्रकाश की किरण मानो यहाँ पर ऐसे आई तो ये जितना का एंगल बनाकर आती है, ये जितना का एंगल बनाकर आती है उतना ही का एंगल बना करके वापस लौट जाती है। फिर से अगर कोई प्रकाश यहाँ पे आई तो ये जितना का एंगल बना के आई उतना ही के एंगल बना करके वापस लौट गई। फिर अगर कोई प्रकाश की किरण यहाँ आई तो जितना का एंगल बना के आई उतना ही के एंगल बना के चली गई। इसको हम लोग कहते हैं नियमित परिवर्तन। जितना का एंगल बना के आ रहा है उतना ही का एंगल बना के चला जा रहा है, क्योंकि ये सतह है समतल। और इस तरह के परिवर्तन को हम लोग नियमित परावर्तन कहते हैं। एक और होता है 2 नंबर में परावर्तन का प्रकार, इसको हम लोग कहते हैं अनियमित परावर्तन। देखिए, अगर एक हम ऐसा सतह बनाते हैं, इस सतह को हम लोग क्या कहेंगे? रुखरी या खुरदरी सतह कह सकते हैं। खुरदरी,
खुरदरी सतह। अब देखो, आप भी थोड़ा ध्यान से समझना, अगर जब कोई प्रकाश की किरण यहाँ से यहाँ पर आपतित हुई, तो ये जो सतह है ये टेढ़ा टाढ़ा है, तो ऐसे आएगी, ऐसे चली जाएगी। देखिए गौर से समझना, फिर कोई प्रकाश की किरण ऐसे आई, ऐसे चली गई, फिर कोई प्रकाश की किरण ऐसे आया, ऐसे चला गया। अब देखो, क्या ये नियमित हो रहा है? जितना का एंगल बना के आ रहा है, क्या उतना ही का एंगल बना के वापस आ रहा है? नहीं, कभी ऐसे आया सीधा था तो ऐसे चला गया, एक बार ऐसे आया इधर चला गया, एक बार ऐसे आया ऐसे चला गया। तो इसी को हम लोग कहते हैं अनियमित परावर्तन। आज तक ये दोनों एग्जाम में नहीं पूछा है, लेकिन आपको इस दोनों का भी नॉलेज होना चाहिए। देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये VVI का होल स्क्वायर है, जो आपके एग्जाम में पूछेगा। एग्जाम में मेन जो सवाल पूछता है यही पूछेगा, प्रकाश का परावर्तन का नियम, या प्रकाश का परावर्तन का नियम, ऐसे भी लिखा हो सकता है। हमने सिर्फ ये लिखा है परावर्तन का नियम। देखिए प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो सबसे पहले यही पूछता है कि परावर्तन के कितने नियम होता है, तो हमें याद रखना है दो नियम होते हैं। परावर्तन के दो नियम होते हैं। अब ये दोनों नियम हैं क्या क्या? बहुत आसान है, आप बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं। प्रकाश के परावर्तन का जो पहला नियम है कि आपतन कोण अर्थात कोण I और कोण R आपस में बराबर होगा। एगो नियम यही है, आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होते हैं। मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। परावर्तन का पहला नियम यही है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा, पहला नियम। दूसरा नियम ये भी बहुत आसान है, जो बिल्कुल सबको समझ में आ जाएगा। दूसरा जो नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। बताओ, तीनों एक सतह के एक ही ओर है कि नहीं? और इसी को हम लोग कहते हैं परावर्तन के नियम। बहुत सिंपल है, दो गो बात याद रखना है, परावर्तन का नियम आपको याद रहेगा। आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है, या एक ही ओर होता है। इसी को हम लोग परावर्तन का नियम कहते हैं। परावर्तन के दो नियम होते हैं, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होगा। इसी को हम लोग परावर्तन का नियम कहते हैं। तो क्या आप सबको परावर्तन